स्वप्नवासव दत्तम। यह ग्रंथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष मानविकी वर्ग, वाणिज्य वर्ग एवं विज्ञान वर्ग में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह कृति महाकवि भास की रचना है। महाकवि भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। उनके नाम हैं प्रतिज्ञा यौगंधरायण, अभिमारकम, स्वप्नवासव दत्तम, मध्यम व्यायोगः, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारः, उरुभंगम, बालचरितम और चारुदत्तम। ये 13 रूपक महाकवि भास के हैं। यह जो निर्धारित ग्रंथ है स्वप्नवासव दत्तम, यह महाकवि भास की प्रसिद्ध नाटक है। नाटक की परिभाषा वीर श्रृंगारयोरेकः प्रधानम यत्र वर्ण्यते प्रख्यात नायकोपेतम नाटकम तदुदाहृतम, जिसमें वीर अथवा श्रृंगार में से किसी एक रस की प्रधानता हो, अन्य रस गौण रूप में वर्णित हो तथा जिसका नायक प्रख्यात चरित्रवान हो, नाटक कहा जाता है। इसलिए यह इतिहास प्रसिद्ध राजा उदयन स्वप्नवासव दत्तम के नायक हैं। उदयन तथा वासवदत्ता की प्रसिद्ध प्रणय कथा इसका वर्ण विषय है। स्वप्नवासव दत्तम नाटक का नामकरण राजा उदयन के द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता के दर्शन पर आधारित है। ये स्वप्नवासव दत्तम का जो नामकरण है, स्वप्ने दृष्टा वासवदत्ता स्वप्नवासव दत्ता याम अधिकृत्य कृतम नाटकम स्वप्नवासव दत्तम। अधिकृत्य कृते ग्रंथे, इस सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है। अथवा स्वप्ने दृष्टा वासवदत्ता इति स्वप्नवासव दत्ता। शाक पार्थिपादिवत् उत्तरपदलोपि समासः। सा एव अभेदोपचारात् स्वप्नवासव दत्तम। शाक पार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्य उपसंख्यानम। इस वार्तिक से शाक प्रियः पार्थिवः आदि में उत्तरपद प्रियः का लोप करने पर शाक पार्थिवः बनता है। इसको उत्तरपदलोपी समास या मध्यम पदलोपी समास भी कहते हैं। स्वप्नवासव दत्तम में जो ये नाटक जो है, उज्जैन के राजा प्रद्योत, कौशाम्बी के राजा उदयन और मगध के राजा दर्शक का उल्लेख मिलता है इस स्वप्नवासव दत्तम में। ईसा से पूर्व 6ठी तक इनका राजत्व, ईसा के 6ठी शताब्दी तक समाप्त हो चुका था। सामाजिक और राजनीतिक विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करके डॉक्टर नेमिचंद्र शास्त्री ने भास को 4th शतक से 3य शतक ईसा पूर्व माना है। वर्तमान में उपलब्ध जो रूपक हैं उनमें नाटककार भास विरचित रूपक सबसे प्राचीन है, ऐसी अधिकांश विद्वानों की मान्यता है। स्वप्नवासव दत्तम में 6 अंक हैं जो भावों तथा रसों के द्वारा अर्थों को स्फुरित करता है। जहाँ पर नाना प्रकार के विधान हुआ करते हैं, जहाँ पर एक अर्थ की समाप्ति तथा बीज का उपसंहार होता है, किंतु बिंदु का संबंध आंशिक रूप से बना रहता है, उसे अंक कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है, इसको भी अध्येता को समझना चाहिए। जैसे नांदी क्या है,
अंक क्या है, नेपथ्य क्या है, ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। नायक या नेता शब्द जो है नी धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है ले जाने वाला। जो कथा वस्तु को फल की ओर ले जाता है उसे नाटक कहते हैं। नायक के 4 भेद माने गए हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। स्वप्नवासव दत्तम के नायक राजा उदयन हैं, जो कोमल प्रकृति की वीणा वादन कला में आसक्त, निश्चिंत तथा सुखी हैं। उदयन धीर ललित नायक हैं। नायिका स्वकीया, परकीया तथा सामान्या भेद से 3 प्रकार की होती है। जो ये स्वप्नवासव दत्तम है, इसमें वासव दत्ता स्वकीया नायिका है। स्वप्नवासव दत्तम के पुरुष पात्र हैं उदयन, योगंधरायण, ब्रह्मचारी, कांचुकीय, संभाषक और भट्ट। उदयन वत्स देश के राजा हैं। योगंधरायण उदयन का मुख्यमंत्री, रुमण्वान उदयन का दूसरे मंत्री और विदूषक बसंत नामक उदयन का मित्र नर्म सचिव हैं। ब्रह्मचारी लावाणक ग्राम का निवासी छात्र हैं और कंचुकीय भी इसमें 2 हैं। एक कंचुकीय है मगध के राजप्रसाद में अंतःपुर का अधिकारी ब्राह्मण, और दूसरे हैं कांचुकीय उज्जैनी के राजप्रासाद में अंतःपुर का अधिकारी ब्राह्मण। और संभाषक भट्ट पद्मावती की भृत्य हैं। अब स्त्री पात्र में हैं स्वप्नवासव दत्तम की स्त्री पात्र हैं वासव दत्ता, पद्मावती, तापसी, अंगारवती, मधुकरिका, पद्मिनिका, धात्री, वसुंधरा और विजया। वासव दत्ता उदयन की प्रथम पत्नी, गुप्त वेश में यही अवंतिका है। पद्मावती मगध राज दर्शक की बहन उदयन की द्वितीय पत्नी हैं। और तापसी मगध राज्य के तपोवन में रहने वाली तपस्विनी है। और अंगारवती प्रद्युत की रानी, वासव दत्ता की माता। मधुकरिका पद्मावती की सखी एवं परिचारिका। पद्मिनिका पद्मावती की सखी एवं परिचारिका। धात्री पद्मावती की उपमाता। वसुंधरा वासव दत्ता की उपमाता। विजया वत्सराज की प्रतिहारी हैं। अब ये कथा वस्तु ये जो स्वप्नवासव दत्तम में प्रयुक्त है, उदयन वत्स देश के राजा थे। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी थी। उदयन वीणा वादन कला में निपुण थे। वत्सराज की सीमा से ही सटा हुआ अवंती राज्य था, जहाँ के राजा प्रद्योत थे। प्रद्योत के सचिव शालंकायन ने छलपूर्वक राजा उदयन को हरकर बंदी बना लिया, उन्हें कारागार में डाल दिया। वासव दत्ता प्रद्योत की पुत्री थी। यह परम सुंदरी, सुशील और गुणवती थी। वासव दत्ता के पिता जो प्रद्योत हैं, ये चाहते थे कि उदयन का विवाह वासव दत्ता से हो जाए। इसी अभिप्राय से उदयन को वीणा वादक के रूप में नियुक्त कर लिया इन्होंने। और वीणा शिक्षण क्रम में वासव दत्ता एवं उदयन एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए। उदयन ने अपनी चतुर मंत्री योगंधरायण के सहयोग से वासव दत्ता को अपहृत करके कौशाम्बी ले आए। वासव दत्ता में उदयन खोए रहते थे। उन्हें राजकार्य की भी सूझ बूझ नहीं रहती थी। उदयन की इस दुर्बलता का लाभ उठाते हुए उनके एक शत्रु आरुणि ने उदयन के राज्य पर आक्रमण करके उदयन से राज्य छीन लिया। राज्य को वापस लेने के लिए उदयन के मंत्री योगंधरायण तथा रुमण्वान किसी शक्तिशाली राजा की सहायता के अन्वेषण में थे। तभी ज्योतिषियों से उन्हें ज्ञात हुआ कि मगध राज दर्शक की बहन पद्मावती से उदयन का विवाह होगा। राजा उदयन वासव दत्ता को इतना अधिक चाहते थे कि वासव दत्ता के जीवित रहते किसी अन्य स्त्री के प्रति उनका आकृष्ट होना
असंभव था। इस जटिलता का अनुभव करके जो मंत्री योगंधरायण और रुमणवान हैं, इन्होंने एक योजना बनाई। इन दोनों मंत्रियों ने मगध राज्य की सीमा के पास एक गांव था जिसका नाम है लावाणक। योगंधरायण उदयन को वासवदत्ता के साथ आखेट के लिए वहां ले गए। एक दिन जब आखेट के लिए राजा उदयन बाहर गए थे तो शिविर में आग लगा दी योजना के अंतर्गत, और उदयन के लौटने पर उन्हें बता दिया कि वासवदत्ता उसी आग में जल मरी तथा उसे बचाने के प्रयास में मंत्री योगंधरायण भी जल गए। उदयन इस समाचार से बहुत शोकाकुल हुए। रुमणवान आदि ने उन्हें संभाला और वापस कौशाम्बी ले आए। कथा वस्तु जानना जरूरी है ना नाटक अध्ययन के लिए। उधर योगंधरायण वासवदत्ता को लेकर मगधराज दर्शक की बहन पद्मावती के पास गया और उसके पास वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रख लिया। उदयन वासवदत्ता की याद में अतिशय विह्वल हुए, किंतु अंततो गत्वा पद्मावती से विवाह करने के लिए वे तैयार हुए। विवाह के बाद दोनों राज्यों की सेनाओं ने मिलकर आरुणि को परास्त कर दिया और शत्रु द्वारा अपहृत जो वत्स राज्य था पुनः उदयन को प्राप्त हो गया। अंत में बड़े ही नाटकीय ढंग से वासवदत्ता और उदयन से क्षमा याचना की। नाटकीय ढंग से वासवदत्ता और योगंधरायण प्रकट हुए। योगंधरायण ने अपने दुस्साहस के लिए उदयन से क्षमा याचना की, पर उदयन ने योगंधरायण द्वारा किए गए हितकारक कार्यों के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया। ये कथा वस्तु है। समाज का प्रतिबिंब साहित्य में दृष्टिगोचर होता है, जैसे ऊपर व्यक्त हुआ, और साहित्य का उत्कृष्ट रूप नाट्य है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत साहित्य की वे सभी विधाएं आती हैं जिनकी रसानुभूति श्रवण द्वारा होता है, सुनने से, जबकि दृश्य काव्य का वास्तविक आनंद मुख्यतया नेत्रों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्वप्नवासवदत्तम आदि नाटकों में वर्णित नाट्य विषय तत्कालीन समाज को उपस्थित करके आधुनिक समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसे तापसी है, आश्रम का वर्णन है, जिसके माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि समाज शास्त्रीय परिस्थितियों से अवगत होकर उससे प्रेरणा ग्रहण करता है। अब प्रथम अंक प्रारंभ होता है। नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नाद्यन्ते का अर्थ है नाटक मंगलाचरणान्ते, सूत्रधारः प्रधान नटः। अब ये नांदी क्या है इसको जानना चाहिए। नाटक के आरंभ में देवता, द्विज, नृप आदियों की जो आशीर्वादात्मक स्तुति की जाती है उसे नांदी कहते हैं। यहाँ नांदी अन्ते नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नाटक मंगलाचरणान्ते आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मान् नांदीति संगीता। नाट्य के उपकरणों को सूत्र कहा जाता है और जो उन्हें धारण करता है अर्थात उसका संचालन करता है उसे सूत्रधार कहा जाता है, क्योंकि सूत्रधारः प्रधान नटः। नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते सूत्रम धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो मतो बुधैः। सूत्रधारः अब कहता है इस नाटक के स्वप्नवासवदत्तम में उदयन बिंदु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम। अन्वयः उदयन बिंदु सवर्णौ आसवदत्तौ आसवदत्ता बलौ पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ बलस्य भुजौ त्वाम पाताम। ये अन्वय हुआ।
उदयन बिंदु सवर्णौ का क्या अर्थ है? उदीयमान नूतन चंद्र सदृश वर्णौ, आसव दत्ता बलौ, मद्यार्पित सामर्थ्या भावौ, मद्यपान निर्वलौ इति भावः। पद्मावतीर्ण पूर्णौ, कमलावतरण संपन्नौ, कमल सदृश सुकुमारौ इति भावः। वसंत कमरौ, मधुमासवत् कमनीयौ, बलस्य बलरामस्य, भुजौ बाहू, त्वाम युष्मान सभ्यान, ये तात्पर्य है। पाताम रक्षताम, अस्मिन् पद्ये पद विन्यास चातुर्येण उदयनस्य वासवदत्तायाः पद्मावत्याः सूचनात् मुद्रालंकारः। प्रकृत अर्थ में तत्पर पदों से सूच्य अर्थों की सूचना जहाँ दी जाए वहाँ मुद्रालंकार होता है। सूच्यार्थ सूचनम मुद्रा, प्रकृतार्थ परैः पदैः। नांदी के बाद सूत्रधार का प्रवेश। सूत्रधार जो श्लोक संस्कृत में पढ़ा गया है, उदयन कालिक चंद्रमा के समान वर्ण वाली, मद्यपान से निर्वल, लक्ष्मी अथवा कमल के प्राकट्य के समृद्ध, बसंत ऋतु के सदृश सुंदर बलराम की भुजाएं त्वाम आपकी रक्षा करें, ये हिंदी में अर्थ हुआ। एवं आर्य मिश्रान माननीय सज्जनान, महाकुल कुलीनार्य सभ्य सज्जन साधवः इत्यमरः। महाकुल कुलीनार्य सभ्य सज्जन साधवः, आर्य मिश्रान था ना इसमें, मिश्र शब्दों माननीयता द्योतकः, जो मिश्र शब्द का अर्थ है। विज्ञापयामि निवेदयामि, अये आश्चर्याभिव्यंजकम अव्ययम इदम, ये अव्यय पद है और आश्चर्य को व्यक्त करता है। किन्नु खलु मयि विज्ञापन व्यग्रे, शब्द इव श्रूयते अंग पश्यामि। विज्ञापन व्यग्रे निवेदनोत्कंठिते सति, अंग, यह अंग शब्द आया है। भोः अंग शब्द से पुनः इत्यपि अर्थः, पुनरंगे अंग इत्यमरः, ये अमरकोश में है। माननीय सज्जनों को मैं यह बताता हूँ, अरे क्या मेरे निवेदन कर्म में व्यस्त होते ही यह कैसी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, अच्छा देखता हूँ, ये अर्थ हुआ। अब नेपथ्य में नाटक चल रहा है। अभिनेता लोग जहाँ वेशभूषा परिवर्तन करते हैं, नेपथ्य क्या है जानना चाहिए। उस स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। कुशीलव कुटुंबस्य गृहम नेपथ्यम उच्यते। अभिनेता लोग रामादि की प्रतीति के लिए जिस वेशभूषा को धारण करते हैं वह भी नेपथ्य कहलाता है। रामादि व्यंजको वेशो नटे नेपथ्य मुच्यते। अब नेपथ्य में जो है सुनाई दे रहा है उत्सरः उत्सरः अय्या उत्सरः, इसका संस्कृत अर्थ हुआ उत्सरत उत्सरत आर्याः उत्सरत, हटो सज्जनों हटो। अब सूत्रधार आता है। भवतु विज्ञातम, अच्छा समझ गया। भृत्यैर मगध राजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः धृष्टमुत्सार्यते सर्वस् तपोवनगतो जनः। सूत्रधार कह रहा है मगधानां राजा इति मगधराजः, राजाः सखिभ्यश्टच् इति समासान्तः टच् प्रत्ययः। अन्वयः मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः भृत्यैः सर्वः तपोवनगतः जनः धृष्टम उत्सार्यते, यह अन्वय हुआ। मगधराजस्य मगधाधिपस्य दर्शकस्य स्निग्धैः स्नेहयुक्तैः कन्यानुगामिभिः कन्यां राजकुमारीं पद्मावतीम् अनुगच्छन्ति अनुसरन्ति तच्छीलम् येषाम् इति कन्यानुगामिनः तैः कन्यानुगामिभिः भृत्यैः सेवकैः सर्वः सकलः
तपोवनगतः आश्रमवासी जनः लोकः धृष्टं बलात् कठोरतया यथा स्यात् तथा उत्सार्यते अपसार्यते दूरीक्रियते। निष्क्रांतः सूत्रधार का प्रस्थान। स्थापना, इस नाटक में स्थापना प्रयुक्त किया गया है। जब सूत्रधार नटी विदूषक अथवा पारिपार्श्वक के साथ नाटकीय कथा वस्तु के निर्देश के लिए विचित्र वाक्यों के द्वारा वार्तालाप करता है तो उसे आमुख अथवा प्रस्तावना कहते हैं। सूत्रधार के स्थापकत्व के कारण इसे स्थापना भी कहा जाता है। स्वप्नवासव दत्तम में स्थापना कहा गया है। ततः प्रविशति परिव्राजक वेशो यौगंधरायण आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च। सन्यासी वेशधारी यौगंधरायण तथा अवंतिका वेश में वासवदत्ता का प्रवेश होता है। यौगंधरायण कर्णम दत्वा, यौगंधरायण कान लगा करके, कथम यह उत्सार्यते कुतः, क्या यहाँ भी हटाया जा रहा है। यौगंधरायण कहते हैं कर्णम दत्वा, है ना, धीरस्या यौगंधरायण कर्णम दत्वा, कान लगाकर, कथम यह अपि उत्सार्यते कुतः, क्या यहाँ भी हटाया जा रहा है। धीरस्या समश्रम संस्थितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्नैः फलैः मानार्हस्य जनस्य बलकलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते। उत्सिक्तो विनयादपेत पुरुषो भाग्ये दपेत पुरुषो भाग्यश्चलैर्विस्मितः कोयम्भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। धीरस्य धैर्ययुक्तस्य अचञ्चलचित्तस्य आश्रमसंश्रितस्य तपोवनाश्रितस्य वसतः तपोवने वासं कुर्वतः वन्यैः अरण्योत्पन्नैः फलैः आम्रादिभिः तुष्टस्य संतोषम् अवाप्तस्य बलकलवतः बलकलानि एव वस्त्राणि अस्य इति बलकलवान् तस्य बलकलवतः मानार्हस्य समादरयोग्यस्य जनस्य लोकस्य त्रासः भयं समुत्पाद्यते जन्यते। जो सम्मान के योग्य लोग हैं उनका भय उत्पन्न किया जा रहा है उन लोगों के लिए। भो भटा इति यावत् उत्सिक्तः उद्धतः विनयात् नम्रतायाः अपेत पुरुषः रहित पुरुषः त्यक्त विनयः इति भावः। चलैः अस्थिरैः भाग्यैः भागधेयैः धनादिरूप विभवैः विस्मितः गर्वितः अयं कः एषः कः पुरुषः निवृत्तं शांतम इदं पूर्ववर्तमानं तपोवनम। जो सामने दिखाई दे रहा है वह तपोवन आश्रम पदम आज्ञा उत्सारण रूपेण आदेशेन ग्रामीकरोति ग्राम समतां प्रापयति।